नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 और अंतिम वीडियो देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और जीवन में हमेशा एक लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। इसलिए जीवन का एक लक्ष्य रखिए, दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचिए, सपने में भी वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। लक्ष्य के प्रति धुन सवार हो जानी चाहिए। हर दिन का सदुपयोग कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो वो था अप्सरा, है ना। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा, ठीक है। अच्छा, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ट्रोम्बे, मुंबई में स्थापित किया गया था ना। ट्रोम्बे में स्थापित किया गया था, जो कि मुंबई में है। अच्छा, अप्सरा का उद्घाटन जो है वो 20 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा, ठीक है। अगर पूछे कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा है? आर्यभट्ट है ना। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये भी याद रखना है। देखिए, पहला में जो अति महत्वपूर्ण है वो सभी यहाँ पर एक बार देखते हैं, ठीक है। जैसे कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर हो गया अप्सरा, पहला उपग्रह कौन सा हो गया? आर्यभट्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का पहला उपग्रह जिसे भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया वो क्या है? तो वो है रोहिणी, है ना। वो कौन सा ग्रह है? उपग्रह, वो है रोहिणी। फिर से समझिए, भारत का पहला उपग्रह जिसे भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है तो वो है रोहिणी, ठीक है। ये याद रखना है। और पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो वो है एप्पल, है ना। ये भी याद रखना है। पहला भारतीय संचार उपग्रह हो गया एप्पल। एक बार फिर समझिए, देखिए, पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। देखिए, आर्यभट्ट क्या है कि भारत का है, लेकिन ये रूस के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया था ना। रूस द्वारा ये लॉन्च किया गया था। लेकिन जो भारत में निर्मित और भारत के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, भारतीय यान के द्वारा लॉन्च किया गया था, वो है रोहिणी, ठीक है। यही पूछा गया है। भारत का जो पहला है भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया है तो वो कौन सा उपग्रह है? रोहिणी है। और पहला भारतीय संचार उपग्रह एप्पल है, ठीक है। अच्छा, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था मालूम? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में। कहाँ से? राजस्थान के पोखरण से किया था, ठीक है। और भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था उसका कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। तो ये अति महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न है, ठीक है, जो सदा हमेशा पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना हमें। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा, भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, ये कहाँ है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। जो श्रीहरिकोटा जो है भारतीय उपग्रह यानी सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च किया जाता है, ये श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो ये श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आपको ये याद होगा कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वो कहाँ है? ये श्रीहरिकोटा में ही है, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो आपको याद रखना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है, ठीक है। और यहाँ से क्या है? सारे उपग्रह यहीं से लॉन्च किया जाता है, ठीक है। और मिसाइल जो है वो लॉन्च किया जाता है कहाँ? उड़ीसा के चांदीपुर से, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया, तो मंगलयान सैटेलाइट ये श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था ना। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। अगर पूछे कि चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था। चंद्रयान प्रथम कहाँ से लॉन्च किया? यहीं से हुआ। चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च हुआ? यहीं से हुआ था, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च हुआ था। तो आपको याद रखना है मंगलयान, चंद्रयान पहला, दूसरा और तीसरा ये सभी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। और अच्छा, ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, जैसे कि सतीश धवन अंतरिक्ष हो गया कहाँ? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। भाभा एटॉमिक जो है रिसर्च सेंटर
ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया जाता है? तो उड़ीसा के चांदीपुर से किया जाता है। अच्छा, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। देखिए, जो क्वेश्चन है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बता रहे हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम बताते हैं, VVI प्रश्न जो होता है वो ज़्यादा ध्यान करके उसको याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान वो का नाम क्या है? तो मंगल ग्रह के लिए जो भारतीय अंतरिक्ष यान वो उसका नाम क्या है? तो वो मंगलयान था ना, मंगलयान था। मंगल ग्रह के लिए ये प्रक्षेपित हुआ था। मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को ये लॉन्च हुआ था मंगलयान, ठीक है, 2013 को। और कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च हुआ था। और मंगलयान जो है ये किस जो यान से छोड़ा गया था, किस यान से लॉन्च किया गया था इसको? तो इसको छोड़ा गया था PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 से इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, मंगलयान पर जो मंगलयान है, मंगलयान का चित्र जो है किस नोट पर था मालूम? 2000 के नोट पर ये मंगलयान का चित्र था, ठीक है, याद रखना है। ये तो अब 2000 का नोट बंद हो गया है ना, लेकिन याद रखना अगर पूछ लिया जाए कि मंगलयान का चित्र किस नोट पर था, तो 2000 के नोट पर था। अच्छा, 500 रुपये के नोट पे क्या कौन सा चित्र था? तो लाल किला था ना, लाल किला का चित्र 500 रुपये के नोट पर है। और सांची का स्तूप 200 रुपये के नोट पे है। और रानी का बाग जो कि गुजरात का है, रानी का बाग वो 100 रुपये के नोट पर है। और 50 रुपये के नोट पर क्या है मालूम? कर्नाटक का में है जो हम्पी का रथ, वो हम्पी का रथ वो चित्र दिया हुआ है 50 रुपये के नोट पे। और 20 रुपये के नोट पर है एलोरा का गुफा, है ना, महाराष्ट्र का एलोरा का गुफा। और 10 रुपये के नोट पर है उड़ीसा का जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। तो याद रखना है इसे, एक बार फिर से समझिए। 2000 के नोट पे क्या है? मंगलयान का चित्र है। 500 रुपये के नोट पे लाल किला, 200 रुपये के नोट पे सांची स्तूप, और 100 रुपये के नोट पे रानी की वाव, 50 रुपये पे हम्पी का रथ, 20 रुपये पे एलोरा का गुफा और 10 रुपये पे कोणार्क का सूर्य मंदिर चित्रित है। नेक्स्ट है, भारत का पहला उपग्रह इनमें से किसके नाम पर रखा गया है? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, है ना, तो आर्यभट्ट के नाम पे ये रखा गया था, ठीक है। आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया? 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, है ना, किसके द्वारा? सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। और रोहिणी जो उपग्रह है वो भारत का पहला उपग्रह था जिसे भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था, रोहिणी उपग्रह को, ठीक है। आर्यभट्ट जो है एक प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन से स्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मिलान करने के लिए भी दे दिया जाता है। तो ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखिए, रावत भाटा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, रावत भाटा जो कि आपको बताया राजस्थान में है। और नरौरा परमाणु संयंत्र यूपी में है। और तारापुर जो, तारापुर नहीं तारापुर है ना, ये तारापुर होगा, तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, यहाँ भी है, ठीक है। ये तीनों जगह है, ये सिलचर में नहीं है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र सिलचर में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 2, है ना, ऑप्शन नंबर 2 पूछा है कहाँ नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। देखिए, आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है रावत भाटा राजस्थान, रावत भाटा है ना, रावत भाटा इसे रिलेट करना है, रावत राजस्थान है ना, राजस्थान में। और नरौरा यूपी में है, नरौरा यूपी में, तारापुर महाराष्ट्र में, और काकरापार गुजरात में है। और कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में, कैगा कर्नाटक है ना, कैगा कर्नाटक। और कुडनकुलम कल्पक्कम ये दोनों का तमिलनाडु में, कुडनकुलम कल्पक्कम ये सब क्या तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलयान जो कि 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था, श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो भी पीछे बताएं, काफ़ी ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको कई बार कई तरह से घुमा घुमा कर पूछा जाता है, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, है ना, इसे याद रखना है हमेशा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, और श्रीहरिकोटा में ही है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहाँ से मंगलयान लॉन्च किया गया, जहाँ से चंद्रयान 1, 2, 3 ये सभी वहीं से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो याद रखना है। तो ये श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो किस राज्य में? ये आंध्र प्रदेश में, इसका करेक्ट आंसर हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। और मंगलयान को किस
जो यान से लॉन्च किया गया था, छोड़ा गया था, तो किया गया था PSLV C-25, ठीक है। PSLV का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, याद रखना है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक होता है GSLV, है ना, GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, GSLV, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, अब इसमें क्या मिलान करने वाला, देखिए यही परमाणु संयंत्र है, न्यूक्लियर रिएक्टर, और ये कहाँ पर है, ये इसको मिलान करना है, ठीक है। अब इसको मिलान करते हैं, देखिए तो अगर आपको इसको याद है, कहाँ, कौन सा, नरोरा, है ना, यहाँ पहला ऑप्शन में क्या, नरोरा, नरोरा कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में, एक का C हो जाएगा, ठीक है, यानी C1 में जाएगा, नरोरा उत्तर प्रदेश में C1 में, तो C1 में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ठीक है, और कहीं नहीं है। C का 1 कहाँ, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर है ना, ये C का 1 यहीं पर है ऑप्शन नंबर 1 में, और कहीं नहीं है, C का 1 कहीं नहीं, किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आंसर आप इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के ऑप्शन में इस तरह सेट भी रहता है, तो अगर आपको 1 की 2 याद भी हो तो आप इस तरह से ऑप्शन छाट के मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, ठीक है। देखिए कैगा कहाँ, कर्नाटक में, ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा, A, है ना, 2 का A यहाँ ये वाला है, ठीक है, और कैगा कर्नाटक हो गया, नरोरा यूपी में हो गया, काकरा पर कहाँ है, ये गुजरात में है, और कुडनकुलम तमिलनाडु में, ठीक है। तो याद रखना है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट जो है 1974 में कहाँ किया गया था, तो जो परमाणु परीक्षण है वो कहाँ किया गया था, तो वो किया गया था पोखरण में ना, राजस्थान के पोखरण में किया गया था, इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था, तो राजस्थान के पोखरण से किया गया था, ठीक है। तो याद रखना है, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, पोखरण भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जो न्यूक्लियर विस्फोट होता है वो पोखरण कहाँ है, तो राजस्थान में, ठीक है। अच्छा, ये जो भारत का में पहला जो न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था, पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, तो इसका कोड नाम क्या था, इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा, है ना, इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, है ना। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 1966 से 77 था एक बार, है ना, 1966 से 77 तक, अब फिर एक बार और बने थे 1980 से 84 तक, ठीक है। तो 1966 से 77 में क्या है, ये न्यूक्लियर विस्फोट जो हुआ था उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। अच्छा, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था, तो वो किया था 1998 में। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, यहीं से किया था, पोखरण से ही, ठीक है। और उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ये याद रखना है। और दूसरा जो है पोखरण परीक्षण जो है, ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति था उसका नाम, ठीक है। दूसरा जो परीक्षण हुआ था, है ना, दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था उसका, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति, है ना, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, ठीक है। तो इसमें से कौन सा, उसका नाम पूछा जा रहा है कि यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, ठीक है। यानी कि पहले आपको ये जानना है कि भारत का जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था उसका नाम क्या था, है ना, यही पूछा जा रहा है, पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका नाम क्या था, और इन्होंने क्या है, एक शिशु को जन्म दिया 2016 में, तो उसका नाम क्या था मालूम, भारत का पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका नाम था इंदिरा, ठीक है। इसे हर्षा, बेबी हर्षा भी कहा जाता है ना, उसका नाम था इंदिरा, जिसे बेबी हर्षा भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर हर्षा, है ना, ऑप्शन नंबर 2 हो गया हर्षा। और ये कब हुआ था इनका जन्म, 1986 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, विश्व की अगर पूछे कि विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है, तो वो था लुइस ब्राउन, जिसका जन्म हुआ था 1978 में हुआ था, ठीक है। लुइस ब्राउन 1978 में जन्म हुआ था, कहाँ, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, याद रखना है। इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन आपको याद रखना है, जिसका जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, वो दिल्ली में, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, तो नई दिल्ली में है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। देखिए अब एक यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला है, जैसे कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली, लेकिन पूछे भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो वो है पुणे में। ठीक है, याद रखना है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में, लेकिन भारतीय मौसम वेधशाला पूछे, वेधशाला तो ये पुणे में है। ठीक है, और RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक ना, RBI का मुख्यालय मुंबई में है। और DNA फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो हैदराबाद में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है अहमदाबाद में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर अहमदाबाद में। अब अहमदाबाद से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है? तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है? तो वो भी अहमदाबाद में है। झूलता मीनार कहाँ है? तो वो भी अहमदाबाद में है। देखिए झूलता मीनार अहमदाबाद में है, एक है चार मीनार वो हैदराबाद में। ठीक है, याद रखना है। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो वो इंदौर है ना, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। नेक्स्ट है कल्पना 1 यानी कल्पना प्रथम उपग्रह समर्पित है। तो कल्पना प्रथम जो है ये उपग्रह समर्पित है, ये मौसम हेतु है ना, मौसम से संबंधित है, उसी के लिए समर्पित है। कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है ना, कल्पना 1 उपग्रह। ठीक है, तो याद रखना है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है ना, मौसम से क्वेश्चन आया तो भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पुणे में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है ना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट है कि मेघाट्रोपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। तो मेघाट्रोपिक्स जो है ये उपग्रह संयुक्त जो अभियान है किस किस देश का है? तो ये मेघाट्रोपिक्स से मालूम भारत और फ्रांस का है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस का। ठीक है, अच्छा भारत और फ्रांस के बीच कुछ सैन्य अभ्यास है जिससे अभी करंट अफेयर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। जैसे वरुण सैन्य अभ्यास जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच है? भारत और फ्रांस के बीच है। वरुण हो गया, एक शक्ति हो गया और एक है फ्रिंजेक्स। वरुण, शक्ति, फ्रिंजेक्स, ये जो सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है ना, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान है ना, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद में। अच्छा हैदराबाद शहर का स्थापना किसने किया था? तो हैदराबाद शहर का संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। हैदराबाद शहर का संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने किया अगर पूछे तो किया है मीर कमर उद्दीन खान, मीर कमर उद्दीन खान। और DNA फिंगर प्रिंटिंग अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो भी हैदराबाद में है। ठीक है, चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और झूलता मीनार वो अहमदाबाद में है। नेक्स्ट है कि यूथ सेट है। तो यूथ सेट क्या है मालूम? यूथ सेट, तो सेट से यहाँ रिलेट करना है सैटेलाइट, सैटेलाइट यानी उपग्रह है ये। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना है। यूथ सेट क्या है? सेट से यानी सैटेलाइट है, ये क्या है? सैटेलाइट यानी एक ये उपग्रह है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए ये क्या है? प्रथम संयंत्र है किस कैसा? तो तरंग ऊर्जा आधारित है ना, तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तरंग तो से तिरुवनंतपुरम, ऐसे रिलेट करके याद रख लेना है। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो वो भी तिरुवनंतपुरम में ही है। नेक्स्ट है एडुसेट प्रक्षेपित किया गया है। तो एडुसेट ये प्रक्षेपित कब किया गया है? तो एडुसेट प्रक्षेपित किया गया है कब? 2004 में किया गया था ना, इसका करेक्ट आंसर है 2004। और एडुसेट ये किससे रिलेटेड है? एडू यानी एजुकेशन है ना, एजुकेशन से ये रिलेटेड सैटेलाइट है। क्या है? एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित ये सैटेलाइट है। नेक्स्ट है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा है ना, पृथ्वी का एकमात्र एक ही उपग्रह है वो है चंद्रमा। ठीक है, अच्छा सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है शनि। शनि के पास वर्तमान में 145 उपग्रह है।
अब बृहस्पति के पास 95 उपग्रह है, ठीक है। अच्छा, फोबोस और डेमोस किस जो उपग्रह है वो किस ग्रह का है, तो मंगल ग्रह का उपग्रह है फोबोस और डेमोस, ठीक है। अच्छा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया कि टाइटन किसका उपग्रह है, तो शनि का है, ठीक है। अच्छा, किस दो ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, संक्षिप्त रूप से PSLV का अर्थ है, संक्षिप्त रूप जो PSLV का अर्थ है, तो PSLV मतलब क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट याद रखना है, जैसे कि GSLV का अगर पूछ दे तो GSLV का सिर्फ G का बदलना, बाकी सब वही रहेगा ना, GSLV। तो G का क्या हो जाएगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ASLV का क्या होगा, ASLV का होगा ऑगमेंटेड, है ना, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तीनों याद रखना है, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है, दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, दक्षिण नवल यानी कि नौसेना, है ना, तो नौसेना कमांड का मुख्यालय दक्षिण वाला कहाँ है, तो आपको याद करवाए थे, है ना, कि ये तीन इसका नौसेना का 3 मुख्यालय है, 3 मुख्यालय से इसको कमांड किया जाता है। तो दक्षिण में पूरब में है विशाखापत्तनम में, ठीक है, विशाखापत्तनम में है, और पश्चिम में है मुंबई में, पश्चिम में है मुंबई में इसका मुख्यालय, और दक्षिण में है कोच्चि में, ठीक है, याद रखना है इसको, दक्षिण में है कोच्चि में। तो आपसे कुछ भी पूछेगा तो बता देना है ना। पूर्व दक्षिण जो पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय विशाखापत्तनम में, पश्चिमी नौसेना कमांड का मुख्यालय मुंबई में, दक्षिणी नौसेना कमांड का मुख्यालय कोच्चि में है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया कोच्चि, यानी कि केरल में है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना मिलिट्री दल है। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ से आपका बिहार SSC का यहाँ तक था, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बिहार दरोगा बिहार पुलिस का है, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन बिहार SSC CGL जो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन वो भी इसमें शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बीच में बिहार पुलिस और बिहार दरोगा को आ गया है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो दक्षिणी जो नौसेना है, ये पैरामिलिट्री है, ये सब बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में ये सब खास करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ जैसे पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ है कि सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है, तो सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल इसमें कौन सा है, तो इसका आंसर तभी बता पाएंगे जब इसका ईस्वी, अब इसका स्थापना कब कब हुआ, तो जिसका स्थापना पहले हुआ वो पुराना है, ठीक है। तो ऐसे इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि CRPF की स्थापना कब हुआ था, 1939 में हुआ था, ठीक है। और BSF की स्थापना जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए BSF की स्थापना हुआ था 1965 में। और CISF की स्थापना कब हुआ, तो 1969 में हुआ था, CISF की स्थापना 1969 में हुआ। और असम राइफल्स की स्थापना 1835 में हुआ। तो सबसे पहले 1835 वाला हो जाएगा, यानी असम राइफल्स, यानी कि सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल कौन सा है, तो असम राइफल्स है ना, जिसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है ना, असम राइफल को कहा जाता है पूर्वोत्तर का प्रहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व नवल कमांड कहाँ स्थित है, तो पूर्व का कहाँ है, पूर्व नवल यानी कि नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो नौसेना का बताएं, ये पूर्वी यहाँ विशाखापत्तनम, इधर मुंबई पश्चिमी का मुंबई, और दक्षिण का कोच्चि में, ठीक है। तो पूरब वाला पूछा विशाखापत्तनम, इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया विशाखापत्तनम, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASLV का पूरा नाम क्या है, तो ASLV क्या होता है ना, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाता है। और PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है, प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह था, तो प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह कौन सा था, तो वो था स्पुतनिक 1, पहला जो दुनिया में पूछा जा रहा है। तो प्रथम जो मनुष्य निर्मित उपग्रह था स्पुतनिक 1 था, जो कि रसिया का था, है ना। और भारत का पहला जो मनुष्य मानव निर्मित था वो आर्यभट्ट था, ठीक है। अच्छा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव कौन था, तो यूरी गागरिन थी, है ना, यूरी गागरिन था, रूस का ही था। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर लाइका नाम का कुतिया था। और चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति
वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अमेरिका का था, यानी कि अंतरिक्ष में पहले रूस गया और चंद्रमा पर सबसे पहले अमेरिका गया था। नेक्स्ट है समीर बी कामत देश के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए। ये क्वेश्चन देखिए बिहार एसएससी सीजीएल जो है 2022 में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वही वाला पहले जो पूछा जाता था वही पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। अब जैसे पहले पूछ लिया गया, कई बार एग्जाम में पहले पुराना क्वेश्चन देखिएगा तो पूछेगा क्या, डीआरडीओ का जो करंट अफेयर में पूछा है, डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वही क्वेश्चन देखिए क्या कितना घुमा कर पूछा है कि समीर बी कामत देश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए है। तो समीर बी कामत जो अब करंट अफेयर पढ़े हैं उनको याद होगा, तो अब उनको मालूम है कि डीआरडीओ का अध्यक्ष है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है ना, डीआरडीओ का फुल फॉर्म हो जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस मतलब क्या हो गया, रक्षा, है ना, तो ये रक्षा से संबंधित हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है कि समीर बी कामत देश के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए। तो किस क्षेत्र में, तो समीर बी कामत रक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए, कितना घुमाकर पूछा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये डीआरडीओ का अध्यक्ष था उस समय, और वर्तमान में भी अभी डीआरडीओ का अध्यक्ष ये समीर बी कामत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी, रक्षा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि करंट अफेयर में आपको जैसे कि इसरो का, डीआरडीओ का, ये सब का अध्यक्ष करंट में याद रखना है, और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। जो फुल फॉर्म जानते हैं है ना, वो आसानी से ये इसको बना सकता था ना। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अच्छा, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष अभी याद रखना करंट अफेयर में एस सोमनाथ है। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ है। डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष समीर बी कामत ही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो गृह मंत्रालय के अधीन इसमें से कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए इसी तरह का सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पीछे बहुत पुराना पूछा गया था, इसमें से कौन रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पैटर्न समझना है। ठीक है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा, ऑप्शन दिया है गृह विभाग, राज्य विभाग और आंतरिक सुरक्षा विभाग। तो ये तीनों आएगा। ये जो कानून व्यवस्था विभाग है ये क्या है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। कानून व्यवस्था जो है ये राज्य सरकार का कर्तव्य होता है ना, राज्य सरकार का दायित्व है इसको कानून व्यवस्था बनाए रखना, है ना, राज्य सरकार का होता है। ठीक है, और देश की जो आंतरिक सुरक्षा का दायित्व होता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है सहायक एनजी संबंधित है। तो सहायक एनजी ये संबंधित है, ये भी 2022 में पूछा गया है ना, 24 तारीख का है ये शिफ्ट 1 का। ठीक है, 24/12/2022 में ये पूछा गया है बिहार एसएससी सीजीएल में। तो ये सहायक एनजी संबंधित है। तो ये सहायक एनजी ये संबंधित है किससे, तो सहायक एनजी संबंधित है रक्षा प्रौद्योगिकी से, है ना, रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। देखिए डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर 2022 में गोवा के तट से कुछ दूर समुद्र में हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर सहायक एनजी, है ना, कंटेनर सहायक एनजी का सफलतापूर्वक प्रथम उड़ान का परीक्षण का संपन्न कराया था, है ना, संपन्न किया था। और सहायक एनजी जो भारत का पहला स्वदेशी तौर पर डिजाइन और विकसित किया गया ऐसा कंटेनर है जिसे आकाश से सतह पर उतारा जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और एकीकृत करना है। ये भी क्वेश्चन 24/12/2022 को बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या पूछा गया, भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और एकीकृत करना है। तो ये किस कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो ये है प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है कि चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और एकीकृत करना है। ठीक है, देखिए टीडीपी का लक्ष्य क्या है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम है प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम का, इसका लक्ष्य है चिन्हित किए गए क्षेत्रों में नई तकनीकों के विकास के लिए समर्थन प्रदान करना। दूसरा है कि वर्तमान तकनीक के प्रदर्शन और मूल्यवर्धन को बेहतर बनाने के लिए
आधुनिक तकनीक के अनुप्रयोग को प्रोत्साहन करना, और है जैसे तकनीक विकास के क्षेत्र में क्षमता विकसित एवं निर्माण को बढ़ावा देना। ये सब किसका? तो प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम का लक्ष्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम। तो दोस्तों इस तरह से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त, और कल से हम लोग पुरस्कार एवं सम्मान से सभी प्रश्न देखेंगे। ठीक है, और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है वो किसका बना है? तो वो लकड़ी का बना है, ये याद रखना है। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक फल उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक फल उत्पादक जिला कौन सा है? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।